तो आइए देखते हैं अब एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कह रहा है, राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें जो ट्रू होंगे उनके सामने ट्रू और जो फॉल्स होंगे उनके सामने फॉल्स लिखना है। तो आइए देखते हैं इनके सोल्यूशंस। तो आइए देखते हैं फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं इसे। सपोज़ करिए अगर मैं 4 की टेबल पढ़ता हूँ तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और अगर इसी में 8 की टेबल पढ़ता हूँ तो 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 24। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, पर 8 जो है इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। अब हमसे अगला कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा। तो ये तो कंफर्म है कोई होगा, क्योंकि 4 जो है इसका फैक्टर है। इसलिए अगर ये किसी चीज़ को डिवाइड कर पा रहा है तो उसका फैक्टर भी उसे प्रॉपरली डिवाइड कर पाएगा। इसलिए इस कंडीशन में इसे ये ट्रू होगा। ये अब देखते हैं थर्ड, इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ ए नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली। तो देखते हैं इसे मैथमेटिकल वे में। जैसे सपोज़ करिए कि 6 है और प्लस 9 करते हैं तो इसमें क्या आता है, 15 आता है। तो 15 क्या है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 3 या 15। पर क्या 5 इनको सेपरेटली जो है डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए ये इस कंडीशन को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स होगा। तो आइए अब देखते हैं इसमें फोर्थ क्या कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 9 10 को मल्टीप्लाई करने में 90 आएगा, मतलब जो वैल्यू 9 से और 10 से डिविजिबल होगा 90 से ऑलरेडी होगी। तो इस कंडीशन में हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रू होगा। तो आइए अब देखते हैं फिफ्थ क्या कह रहा है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 18। अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ एंड 3 एंड 6। अगर वो 3 और 6 से डिविजिबल होगा तो इसको मैथमेटिकल वे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंट में दिया गया कि अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूँ 186 को तो ये 18 बन जाए 18, ये तो कैंसिल आउट हो गया, पर यहाँ पे 6 हमारा बच जाएगा रिमाइंडर। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6। इसी तरीके से अगर मैं 6 से करूँ इसे 186 तो 6 3 जा 18 और 6 आया 6 1 जा 6। तो ये सभी से डिवाइड हो जाएगा, पर 18 से नहीं हो रहा है, बाकी इन 3 से और 6 से दोनों से हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आइए अब देखते हैं सिक्स्थ, इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ अ नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 21। तो ये तो ऑलरेडी ट्रू ही होगा। देखिए क्यों, क्योंकि अगर कोई 3 और 7 से डिवाइड हो रहा है तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 आएगा। तो जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है उससे भी वो वैल्यू डिवाइड होता है। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी ऑलरेडी। तो इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि क्या होगा, ट्रू होगा। तो आइए अब देख लेते हैं अगला। इसमें क्या कह रहा है सेवन्थ में कि द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। तो पहले इसे समझते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोल रहा है। सपोज़ कर लीजिए कि ऑड मतलब क्या है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो 5 के बाद क्या है,
7 आता है, तो इनका सम करने पर 12 आया। ये डिवाइड करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4 3 से। एक और ले लेते हैं वैल्यू, मान लीजिए 7 लिया प्लस 9 लिया, तो 9 1 10 और फिर 16 आएगा। तो 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा, 4 4 से 16। समझने के लिए एक और वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए L9 फिर प्लस इसके बाद 10 तो आएगा नहीं, 11 ले लेते हैं तो 20 आया। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये ट्रू होगा। अब आइए देख लेते हैं अगला। इसमें क्या कह रहा है 8th में कि इफ़ अ नंबर इज डिवाइड्स टू नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट बी डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इफ़ अ नंबर डिवाइड टू नंबर एग्जैक्टली, दो नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। जैसे सपोज़ करिए कि मैंने लिया 6 और 9, इनको मैंने इफ़ नंबर डिवाइड टू नंबर्स एग्जैक्टली 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे 6 और 9 का अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है 15, और उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 5 हो जाएगा। अगर ये समझ में ना आया हो तो दूसरा नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 14 और 21, इन दोनों को मैंने सम किया। सम करने पर कितना आएगा 4 1 5 2 1 3 35। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ़ अ नंबर डिवाइड टू नंबर एग्जैक्टली, अगर कोई नंबर जैसे 7 डिवाइड करता है दो नंबरों को एग्जैक्टली तो इट मस्ट डिवाइड देयर सम, तो वो उनके सम को भी डिवाइड कर लेगा। तो ये ट्रू हम पा रहे हैं, इसलिए कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा।